हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे देखेंगे और आज इस एक्सरसाइज को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integers। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, एनी पॉजिटिव मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर आप समझते हैं, ऑड और इवन क्या होता है। इवन होते हैं 2, 4, 6, 8 और ऑड क्या होते हैं 1, 3, 5, 7। ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऐसा नंबर जो पॉजिटिव हो और ऑड भी हो, ठीक है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमको यही प्रूफ करने कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं या इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर q इज सम इंटीजर, जहाँ पे हम q को क्या मान रहे हैं, एक इंटीजर मान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते वक्त पहली लाइन हम लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ए कोई हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्योंकि हमें पता ही नहीं अभी किस पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं। कोई भी इंटीजर हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। हमें अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए हम क्या मान लेते हैं, उस इंटीजर को ए मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब हम इसको पहले देखेंगे यूक्लिड्स के फॉर्म में कैसे रखते हैं। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिदम, ये फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल्स टू b³ + 1। यही होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन p। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जो r की वैल्यू है, ठीक है, सॉरी ये r होता है, जो r की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसको हम बोल सकते हैं कि जो आपका रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता। आपने कभी देखा है रिमाइंडर में -3, -4, -5 लिखा हो, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो आपका जो रिमाइंडर का वैल्यू है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, वो कभी भी 0 से कम नहीं होगा। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से कम नहीं होगा। और b इज ग्रेटर देन r का क्या मतलब है, b इज ग्रेटर देन r का मतलब है कि जो आपका b का वैल्यू है वो इस रिमाइंडर की वैल्यू से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, b की वैल्यू इस r से कभी भी छोटी नहीं होगी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3 सवाल सॉल्व किए थे, 3 प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसमें आपने देखा था कि हमेशा जो b की वैल्यू है वो r से क्या रही है, बड़ी रही है। ठीक है, r से कभी भी छोटी नहीं होती है वैल्यू। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे करना है। ठीक है, हमें कौन सा फॉर्म दिया है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। ठीक है, हम मान लेते हैं a इज इक्वल्स टू 6q+r। ठीक है, हमको 6q+1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 6q+r। इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 6 है। आपको यहाँ पहले ही दिख रहा है क्वेश्चन में 6q+1, इसलिए मैंने b की जगह पे क्या लिख लिया, 6। b इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया कि जो आपका रिमाइंडर है,
रिमाइंडर मतलब ये वाली वैल्यू, ठीक है, वो क्या होगी, हमेशा b से कैसी होगी, छोटी होगी। b क्या दिया हुआ है आपको, b दिया हुआ है आपको 6, ये b की वैल्यू है और ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे रिमाइंडर, अगर b की वैल्यू 6 है तो रिमाइंडर हमेशा b से छोटा होगा। छोटा होगा तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। 6 हो सकता है क्या, बताइए। 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि r की वैल्यू b से छोटी होगी, तो 6 b की वैल्यू 6 है, तो बराबर तो नहीं बोला, अगर बराबर बोलता तो हम 6 को लेते, लेकिन इसलिए हमें कौन से सारे नंबर लेना है, वो सारे नंबर लेने हैं जो 6 से छोटे हैं। r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, यहाँ पर 6 से छोटी होगी, 0 हो सकती है, 1 2 3 4 5 तक हो सकती है, ठीक है। अब इस एल्गोरिथम में सॉल्व कैसे करना है, अब हमें पता है r के लिए हमको कितनी वैल्यू मिल गई, टोटल 6 वैल्यू मिल गई, तो हम सारी वैल्यू को एक बार इस फॉर्मूले में पुट करके देखेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करके देखते हैं इस फॉर्मूले में, या इस फॉर्मूले में भी कह सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। हमको क्या बताया था, a इज इक्वस टू 6q प्लस r। अब हम पुट करते हैं, a इज इक्वस टू, पहले 0 पुट करते हैं, 6q प्लस 0, तो कितना आ रहा है, a का वैल्यू इज इक्वस टू 6q आ रहा है, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू पुट करिए, r की वैल्यू 1 दी हुई है, तो a इज इक्वस टू 6q प्लस 1, यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वस टू 6q प्लस 2, फिर 3 को पुट करिए, 6q प्लस 3, a इज इक्वस टू 6q प्लस 4, फिर a इज इक्वस टू 6q प्लस 5, ठीक है। जैसे ही हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से r की वैल्यू पुट की, हमें देखिए क्या क्या नंबर मिल रहे हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5, ठीक है। ये सभी हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में भी यही बोला था कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, ठीक है। अगर आप q में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यू मतलब मान लेते हैं q बराबर हमने 1 पुट किया, ठीक है, करके देख लेते हैं वैल्यू पुट। 6q की जगह हमने लिख दिया 1 प्लस 3, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3, कितना आ गया, 9 आ गया। और 9 कैसा नंबर है, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव है क्योंकि इसके आगे कोई माइनस नहीं लगा हुआ है, कोई नेगेटिव साइन नहीं लिखा है, पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है। और ये नंबर ऑड भी है, ऑड है या नहीं है, और ये नंबर एक इंटीजर है, ठीक है। तो हो गया ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अगर आप इनमें से किसी भी नंबर में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका नंबर ऑड ही आएगा, कैसा आएगा, ऑड आएगा। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी है यूक्लिड लेमा डिवीजन से कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को या किसी भी नंबर को जो ऑड है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, ठीक है। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? ठीक है, हमने 1.1 एक्सरसाइज में देखा है कि हमको HCF निकालना था, इसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन मेथड की हेल्प से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का HCF से क्या रिलेशन है ये देखेंगे, ठीक है। आपको क्या बोला गया है कि आर्मी कंटीजेंट से जिसके मेंबर्स कितने हैं, 616 मेंबर्स हैं, ठीक है, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, और दूसरे मेंबर्स कितने बताए गए हैं हमको, 32 मेंबर्स बताए हैं, ठीक है, इन अ परेड। अब हमको लास्ट में क्या पूछा है, हमें यहाँ देना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, ठीक है।
वो हमको मैक्सिमम नंबर बताना है कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा जिसमें आर्मी कंटिजेंट्स के मेंबर्स क्या है परेड करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर की जब भी बात हो, ठीक है, जब भी मैक्सिमम की बात हो, हमें समझ जाना है कि हमसे क्या पूछ रहा है, HCF पूछ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर का मतलब ही होता है कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, HCF पूछा जा रहा है। हमको दो नंबर्स दिए हैं 616 और 32, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी हमको नहीं लिखा है कि हमको कौन सी मैथड यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन मैथड, ठीक है। बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन मैथड की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस पूरी एक्सरसाइज में हमको यूक्लिड डिवीजन मैथड या लेमा ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट व्हाट 616 इज ग्रेटर दैन 32। आपको याद होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या हुआ था, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जब भी दो नंबर्स हमको दिए होते हैं उनमें हमको कौन सा नंबर सिलेक्ट करना होता है, पहले ग्रेटर नंबर देखना होता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। जो भी नंबर बड़ा होता है उसे हम डिवाइड करते समय कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं, ठीक है। और बाहर किस नंबर को रखा जाता है, छोटे नंबर को रखा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 616 हमारा क्या है, डिविडेंड है, और 32 हमारा क्या है, डिवाइजर है। क्लियर। अब चलिए डिवाइड करते हैं। 32 का टेबल पढ़िए, 32 का 32 और 32 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 32 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4 3 टू ज़ा 6 64। अब 64 61 से ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए हम 32 का कितने बार भाग लगाएंगे, कितने बार डिवाइड करेंगे, 1 टाइम। 32 1 ज़ा 32। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए हम एक यहाँ से क्या करेंगे, बोरो लेंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या बचेगा, 6 में से अब एक हम बोरो ले चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बचा, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया 2, और 6 को हम नीचे कॉपी कर देंगे, ठीक है। 290 32 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का, ठीक है। 9 2 से कितना हो गया, 80, 1 बचा, 9 3 से कितना हो गया, 27, और 1 कितना हो गया, 28, ठीक है। 288 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, और यहाँ पे भी 2 में से 2 गया कुछ नहीं, ठीक है। लास्ट में रिमाइंडर हमको कितना बच रहा है, लास्ट में हमको रिमाइंडर बच रहा है 8, ठीक है। अब इसे एल्गोरिथम में हम जमा देंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था हमारा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था, यही था ना हमारा, कि जो भी नंबर अंदर होता है हम जिसको क्या बोलते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। आपको याद होगा यहाँ पे क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू इनटू क्या, कोशेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिविडेंड कितना है हमारा 616, डिवाइजर कितना है 32, कोशेंट कितना है, अब इच्छा यहाँ पे 9 भी आ जाएगा, ठीक है। 9 से भी मल्टीप्लाई किया था ना हमने, 32 9 सा 288 था, तो यहाँ 19 हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कितना है 19, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 8 बचा रिमाइंडर, ठीक है। अब रिमाइंडर 8 बचा है, एज पर द यूक्लिड डिवीजन लेमा हमको डिवीजन कब तक करना होता है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना बचे, ठीक है। तो अभी भी हमको डिवीजन क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में जब 0 नहीं आता है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है, जो भी हमारा डिवाइजर होता है उससे हम क्या करेंगे, क्या ले लेंगे, डिविडेंड ले लेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा रिमाइंडर होता है उसको क्या ले लेते हैं, डिवाइजर ले लेते हैं, करेक्ट, ये यहाँ पे आ जाता है। अब चलिए ठीक है, 32 को हम यहाँ पे 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 32 8, 8 का टेबल पढ़िए कितने बार में जाएगा, 8 4 ज़ा कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर आपको क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 8 × 4 + 0,
रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। अब यहीं पे हम अपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे, या डिवाइड करने वाली मेथड को क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा रिमाइंडर आ चुका है 0। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस क्लास में कि जहाँ रिमाइंडर आ जाता है वहां पे हम डिवीजन को क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और जिस नंबर की वजह से, ठीक है, जिस भी डिवाइजर की वजह से रिमाइंडर 0 आता है वही क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, जिस भी डिवाइजर की मदद से, यहाँ कौन सा डिवाइजर है, 8, जिस भी डिवाइजर की हेल्प से रिमाइंडर 0 आता है उसे हम क्या लेते हैं, उसे हम लेते हैं HCF। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि आर्मी के मेंबर्स कितने कॉलम में मार्च कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम नंबर होगा यहाँ पे, 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर हम कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा 8 इज HCF ऑफ 616 and 32, so that the army can march in 8 columns। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट मेथड में। देखिए, आपको यहाँ पे 2 नंबर दिए थे, 616 मेंबर्स दिए थे और 32 मेंबर्स दिए थे, और पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बताना है। तो जहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर की बात होती है वहाँ पे हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं हम। क्योंकि इस एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, तो इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था, आप सबने पढ़ा है तो याद होगा। हम पहले देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, जो भी नंबर बड़ा होता है उसको डिविडेंड की जगह पे रखते हैं, और जो नंबर छोटा होता है वो डिवाइजर होता है। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर से हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और अगेन डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जब अगेन डिवाइड करते हैं तो डिवीजर क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है, और रिमाइंडर क्या बन जाता है, हमारा डिवाइजर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि जब हमने 32 को 8 से डिवाइड किया तो 0 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि हमने 8 से डिवाइड किया था तभी 0 आया है, इसलिए 8 हमारा क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज either of the form of 3m or 3m plus 1 for the sum integer m। यहाँ बोल रहा है कि हमको क्या यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करने के लिए, कौन सी चीज प्रूफ करने के लिए, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो किस फॉर्म में दिखाई देगा, 3m के फॉर्म में दिखाई देगा या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में दिखाई देगा। ये बात हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका मेथड है, पहले हम लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर हम मान लेते हैं, हमको तो पता नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम मान लेते हैं सपोज ए हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ए को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब हमको पता है एज पर द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है इसका, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहाँ पे ए हम किसको लेते हैं, ए हम लेते हैं डिविडेंड को लेते हैं, बी हम लेते हैं डिवाइजर को, क्यू हम लेते हैं कोशेंट को, और आर हम किसको लेते हैं, रिमाइंडर को। ठीक है, यही होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, अब हमने माना है कि ए क्या है, हमारे कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना, और हमें इस पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लेके आना है, 3m और 3m+1 इन दोनों फॉर्म में लेकर आना है। मतलब हमको ऐसा दिखाना है नंबर को, या तो वो 3m जैसा दिखे या तो 3m+1 जैसा दिखे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले 3m को फॉर्मूले में जमाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको 3m दिया है इसलिए हम 3m को फॉर्मूले में जमाएंगे। तो a इज इक्वल्स टू 3m लिख दिया बी क्यू की जगह पर, और प्लस क्या कर दिया r। ठीक है,
तो m नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे q लिख लेंगे, ठीक है। m क्योंकि क्या है, एक इंटीजर है। अब अगर हम a इज इक्वल टू b की वैल्यू, यहाँ पे देखो m के पहले क्या लिखा है, 3 लिखा है। m के पहले क्या लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ है, इसलिए हमने मान लिया कि b की वैल्यू क्या है, इसलिए हम मान लेते हैं कि b की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया b की वैल्यू, ये हमको क्या दी है, b की वैल्यू है, ठीक है। तो अभी देखो सॉल्व करते हैं इसको। हमें पता है इस एल्गोरिदम में एक चीज और मेंशन है, मैंने आपको बताया था कि 0 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू r, लेस देन इक्वल, सॉरी इक्वल टू नहीं है, लेस देन b। इसका क्या मतलब हुआ कि जो r है, r की वैल्यू 0 हो सकती है पर 0 से कम नहीं हो सकती, लिखा ना लेस देन 0, ठीक है। r की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। और दूसरी चीज क्या बताइए यहाँ पे कि जो b की वैल्यू है ना, उसकी तुलना में या उसकी कंपैरिजन में r की वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी, ठीक है। लिखा है ना r लेस देन b, r लेस देन b का मतलब क्या है, b हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, r से। b हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, r से। तो r इसका मतलब कैसा होगा, छोटा होगा, r छोटा होगा और b बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमको पता है b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो r का वैल्यू क्या लिखा है, छोटा होना चाहिए, किससे, b से, b से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब 3 से छोटा क्या नंबर होता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। मतलब हम r में सिर्फ यही 3 वैल्यू रख सकते हैं, 0, 1 और 2, क्योंकि b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। अगर हम r की वैल्यू 4 रख देंगे तो भाई b की वैल्यू तो 3 है और r की वैल्यू 4 हो जाएगी तो r बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला रूल तो गलत हो जाएगा ना। तो हमें इस रूल को गलत नहीं करना है, इसी रूल के हिसाब से काम करना है, ठीक है। तो अगर b की वैल्यू 3 दी हुई है तो r की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, 3 से छोटी होनी चाहिए। 3 से छोटे नंबर कौन से हैं, 0, 1 और 2, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं इफ b इज इक्वल टू 3 सो r लेस देन b, ठीक है। r लेस देन b मतलब r की वैल्यू या तो 0 या तो 1 या तो 2, ठीक है। अब हम एक एक करके तीनों वैल्यू को पुट करके देखेंगे फॉर्मूले में कि क्या रिजल्ट हमको मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे। कौन से फॉर्मूले में, ये वाले फॉर्मूले में, ये जो लिखा हुआ है ना ऊपर फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3q हो गया, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो 3q में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो हमको सिर्फ एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं देखना है, क्या देखना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी इंटीजर हमने सोचा है उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, तो हो जाएगा, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। तो हमको क्या मिला, a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर मिला। अब हम यहाँ चेक करेंगे, देखो यहाँ हमको कौन सा फॉर्म दिया है, 3m, और क्या दिया हुआ है, 3m प्लस 1, ये दोनों फॉर्म दिए हुए हैं। अब आप मुझे ये लाइन देख के बताओ, क्या ये 3m जैसी दिखती है, नहीं दिखती। अभी हमको ये लाइन 3m जैसी नहीं दिखती, इसको हम 3m में कैसे बनाएंगे, 3m में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखना इस लाइन को, ठीक है। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 3 कितना होता है, 9 होता है। अब हम 3 इंटू 3 में 3 को वैसे के वैसा बाहर रहने देंगे जैसा लिखा हुआ है, इंटू और 3q स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। और हम मान लेंगे कि ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में बताया गया है कि m क्या है, एक इंटीजर है,
और 3q भी तो एक इंटीजर है ना। 3q भी एक इंटीजर है। यहाँ हमको m के बारे में क्या बताया गया है, m कैसा होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। तो ठीक है, हमने मान लिया कि सपोज हमारा m जो है वो क्या है, 3q² है, तब हम a² बराबर क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। तो ये बात प्रूफ हो गई। क्वेश्चन में जो लिखा था कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करते हैं तो किसके फॉर्म में आएगा, 3m के फॉर्म में आएगा, या तो 3m+1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कौन सा वाला प्रूफ कर दिया, 3m वाला प्रूफ कर दिया। ठीक है, अभी भी ये सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमें एक बार 1 पुट करके देखना है इसी सीरीज में, और एक बार 2 पुट करके देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ वापस से। आपका क्या था, a = 3q + r, यही था हमारा इक्वेशन। ठीक है, अब हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, a = 3q + 1 रख दिया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो a² हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² = ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला a + b का। हम मान लेते हैं ये a है और ये क्या है, b है। ठीक है, ये a है और ये b है। तो अब इसको फॉर्मूले में जमाइए, a + b का होल स्क्वायर, तो पहले a का स्क्वायर होगा, तो 3q का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर b का स्क्वायर करेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर +2, और a की जगह पे क्या जाएगा, 3q, और b की जगह पे क्या जाएगा, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 3q, 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 3 3 = 9, और q का स्क्वायर करेंगे तो q², 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, क्योंकि 1 1 = 1 होता है। अब इधर पे देखिए, 3 × 2 हो गया 6, 3 2 = 6, × 1 6 आएगा। ठीक है, 6q आ जाएगा। समझ में आया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 3 3 = 9, q का स्क्वायर किया तो q² आ गया, 1 का स्क्वायर करा तो 1 आ गया। ये बात आपको पता होगी, 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई कर दो 1 ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 × 2 हो गया 6, 3 2 = 6, और 6 × 1 कितना होता है, 6 होता है, तो यहाँ पे 6q आ गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, हमको दो फॉर्मेट थे, क्या था, एक तो 3m था और हमको था 3m+1। अब आप मुझे देखकर बताओ कि ये वाली लाइन किस में कन्वर्ट हो सकती है, 3m बन सकती है कि 3m+1 बन सकती है, बताइए। देखो, यहाँ पे +1 दिख रहा है हमको, लाइन में, इक्वेशन में हमको +1 दिख रहा है। अगर हमें +1 दिख रहा है तो हम इस लाइन को 3m+1 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं इजिली। देखिए कैसे बनाएंगे, 9q² + 6q + 1, करेक्ट। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, हमको बाहर क्या चाहिए, बाहर कैसा दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, दोनों में से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा सिर्फ, क्योंकि 3 3 = 9 था। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एक ब्रैकेट में 9 को हम लिख देते हैं 3 × 3 q², और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 q + 1 लिख सकते हैं। अब देखो, दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल लिया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 3q² बचा। यहाँ पे सिर्फ कितना बचा, 2q बचा, और +1 1 बचा। हम मान लेते हैं किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है, करेक्ट। तो ये हो गया ना आपका 3m+1 के फॉर्मेट में। तो प्रूफ हो गया कि अगर r की वैल्यू 1 होगी तो भी हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3m+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात भी प्रूफ हो गई। अब हमारा एक वैल्यू और बचा है, r का वैल्यू 2 बचा है। अगर हम r का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या आंसर आएगा, r का वैल्यू 2 रखेंगे तो हमको क्या फॉर्मूला था, a = 3q + r है। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू,
3q प्लस आर की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे, करेक्ट। ए स्क्वायर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये फिर से a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। हमने देखा था कि हमारा a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। देखो a की हमने इसे ले लिया है a और इसे ले लिया है b, ठीक है। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे आ जाएगा 3q और बी की जगह पे आ जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3। अब 3 का 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 2 2 ज़ा हो गया 4, 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 12q हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब आप बताइए, एक हो गया 3m और ये हो गया 3m प्लस 1, इसको हम किस फॉर्मेट में रख सकते हैं बताइए। इसको हम क्या 3m के फॉर्म में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्योंकि 4 है। अगर 4 को ब्रेक करेंगे तो या तो 2 प्लस 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, या तो हमको क्या करना पड़ेगा 2 प्लस 2 लिखना पड़ेगा, या तो 3 प्लस 1 लिखना पड़ेगा, 4 को लिखना है तो यही करना पड़ेगा ना। तो अगर हमको, तो इस कंडीशन में 3m तो बन नहीं रहा है, क्या बना सकते हैं 3m प्लस 1 बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो 9q स्क्वायर ये हो गया, 4 को हमने ब्रेक करके लिख दिया 3 प्लस 1, ठीक है, फिर हो गया 12q। अब हम इसको देखते हैं कैसे लिखना है 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में। 9q स्क्वायर प्लस 12q को लिख दो साथ में, 3 को ले लो और यहाँ पे ले लिया 1, ठीक है, इसको लगाया ब्रैकेट, 1 तो यहाँ दिख रहा है। अब पहले वाली लाइन को हमको क्या बनाना है 3m बनाना है, कैसे बनाएंगे देखते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 के हिसाब से लिखो, 3 4 ज़ा 12 और ये हो गया 3, ओके। 3 कॉमन निकाल लो, सब में से 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 4q बचा, और यहाँ पे तो सिर्फ 3 था, 3 बाहर आ गया तो सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि 3 को हम 3 इंटू 1 भी लिखते हैं, प्लस 1। अब ये वैल्यू किसकी हो गई, हम मान लेते हैं ये m की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है m की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम इसको m की वैल्यू मानते हैं, इंटीजर है, क्योंकि m क्या है एक इंटीजर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बात प्रूफ हो जाती है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद उस नंबर को हम 3m और 3m प्लस 1 दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ओके। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, लास्ट में इसका आंसर होगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये बात प्रूफ हो जाती है। स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1, क्लियर। तो ये है क्वेश्चन नंबर, चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन 4 में हमने क्या देखा था कि हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करना है और प्रूफ करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में हो सकता है 3m प्लस 1 या 3m के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर कैसे होना चाहिए, उसका स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जब हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें तो किस फॉर्म में होना चाहिए 3m और 3m प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देख रहे हैं,
कि सेम क्वेश्चन है, बस क्या चेंज कर दिया है, हमको फिर से प्रूफ करना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से कोई पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम क्यूब करें, इस बार क्या करना पड़ेगा हमको, स्क्वायर की जगह क्यूब करें, तो वो किस फॉर्म में दिखना चाहिए, 9m या फिर 9+1, 9m+1 या फिर 9m+8, इस फॉर्म, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में हमें दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यही किया था हमने पहले क्वेश्चन में भी, हमको पता नहीं था कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमने क्या मान लिया था कि ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद हमने क्या किया था, बी की वैल्यू ली थी। आपको याद होगा पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बी की वैल्यू को 3 लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि हमको किस फॉर्म में लेके आना था, 3m और 3m+1। ठीक है, इसलिए हमने 3 लिया था। इस बार हमको क्या लिख के दिया है, 9m+1 और 9, 8। तो आप सोच रहे होंगे बी की वैल्यू हमको क्या लेना है, 9 लेना है, यही सोच रहे होंगे, पर ये बिल्कुल गलत है, 9 हम नहीं लेंगे। ठीक है, और 9 क्यों नहीं लेंगे, उसका रीज़न ये है कि 9 एक बड़ा नंबर है जिसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको मान लो यहाँ पे लिख के दे देगा 10m+1, या मान लो 1000, 1000+1, 1000m+8 ऐसे लिख के दे देगा, तो क्या हम b की वैल्यू 1000 लेंगे, बिल्कुल नहीं। कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन बड़ी ना हो इसलिए हम b की वैल्यू अभी भी क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, कहेंगे बी नहीं लेंगे, नहीं तो क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, आप बी की वैल्यू 3 क्यों ले रहे हैं, उसका रीज़न है क्योंकि हमको पता है 9 जो है, 9 अगर हम लिखते हैं तो 9 कैसा लिखते हैं, 3 × 3 लिखते हैं, है ना, तो हम 3 लिख सकते हैं। 9 जो है, 9 किसका प्रोडक्ट है, 3 × 3 का प्रोडक्ट है, इसलिए हम b की वैल्यू क्या लेंगे, अभी भी 3 ही लेंगे, 9 नहीं लेंगे, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन में अगर पेपर में अगर आपको आता है तो आप b की वैल्यू 9 लेके क्या लेंगे, 3 लेंगे। चलिए आगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये चीज़ क्या दी हुई थी हमको, a = bq+r, यही था यूक्लिड डिवीजन लेमा। और साथ में एक रूल था, वो रूल क्या था, 0 < r b, जिसका क्या मीनिंग है कि r का वैल्यू हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, किससे, b से। ठीक है, r का वैल्यू b से कैसा होगा, छोटा होगा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, a = b की वैल्यू क्या है, 3q+r। ठीक है, इफ b की वैल्यू क्या है, 3, तो r क्या होगा, 3 से छोटा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। करेक्ट, चलिए आगे देखते हैं। हमें क्या करना है, पहले r की वैल्यू 0 पुट करके देखना है इक्वेशन में कि क्या रिजल्ट मिलता है। ओके, a = 3q प्लस r की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। याद रखिए, तो ये इक्वेशन है। ठीक है, इसी इक्वेशन में हम ये तीनों वैल्यूज क्या करते हैं, एक एक करके पुट करते हैं। करेक्ट, अब यहाँ a = कितना आ रहा है, 3 क्यों आ रहा है। करेक्ट, हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, यहाँ ध्यान से देखिए, क्यूब करने बोला है, पहले क्या था, स्क्वायर था, इसलिए हम इस बार वैल्यू पुट करने के बाद बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, बोथ साइड क्यूबिंग। ठीक है, a का क्यूब, 3q का होल क्यूब, a3। अब 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है, 3 × 3 × 3 × q⁻3। देखिए हमेशा याद रखिए, अगर होल की पावर में 3 है तो इसका क्या मतलब होता है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उन सब की पावर क्या होगी, 3 होगी। हमने 3 की पावर 3 को कैसे लिख दिया, 3 × 3 × 3, q की पावर 3। ठीक है,
अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 क्यू की पावर 3, A3 की वैल्यू आ गई। अब आप मुझे देख के बताइए कि 27Q3 आपको 9M की तरह दिख रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि हम इसको 9M में कन्वर्ट कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप 27 को ब्रेक करो तो क्या आएगा? 27 कैसे लिख सकते हैं हम? 9 3 ज़ा 27 लिख सकते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। 9 3 ज़ा 27 और ये क्या हो गया? क्यू की पावर 3 को हम वैसे लिख देंगे जैसा वो लिखा हुआ है, ठीक है। आप देखो, हमको किस फॉर्म में लिखना था? 9M के फॉर्म में लिखना था वैल्यू को। तो 9 तो ये हो गया हमारा, और हम 3Q की पावर 3 को क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं ये हमारा M है, या क्या है? M इंटीजर, ठीक है। ये क्या है हमारा? M इंटीजर है, ठीक है। तो ये हो गया ना 9M। A क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया? 9M हो गया। हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? कि हम पॉजिटिव इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 9M के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मेट दिया है, 9M दिया है, 9M+1 दिया है, 9M+8 दिया है। लेकिन जब हमने 0 पुट किया था वैल्यू में, तब क्या हम 9M+1 या 9M+8 लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे। इसलिए हमने इसको किस फॉर्म में लिखा? 9M के फॉर्म में। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या था? इज इक्वल्स टू 3Q प्लस R, करेक्ट। 3Q प्लस 1 कर दिया और ये हो गया A। अब बोथ साइड फिर से क्या कर देंगे? क्यूबिंग कर देंगे। क्यूबिंग A की पावर 3 और 3Q प्लस 1 की पावर भी क्या हो जाएगा? 3 होगा, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? A प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। A प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? बताइए। A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A² प्लस 3AB का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। A क्यूब हमने इसको A ले लिया और 1 को क्या ले लिया? B ले लिया, ठीक है। 3Q का होल क्यूब, B की जगह रखा 1 का क्यूब, 3A की जगह रखा 3Q होल स्क्वायर कर दिया, B की वैल्यू रखा 1 प्लस 3, फिर से हमने A की जगह पे 3Q रख दिया, ब्रैकेट ओपन, B की जगह पर 1 और होल स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा कितना? 27। 27Q 1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 1 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा Q का स्क्वायर, करेक्ट। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे भी 27 जाएगा। कैसे होगा? देखो, 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 Q का स्क्वायर, ओके। और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वही आ जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9 Q। आगे देखते हैं, 27Q3 प्लस 1, 9 3 ज़ा 27 Q स्क्वायर प्लस 9Q। अब देखिए यहाँ पे कि पूरा फॉर्मेट हमको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 9M+1 और 9M+8। क्या हम इस लाइन को 9M बना सकते हैं? नहीं बना सकते। 9M+8 बना सकते हैं? कहीं 8 दिख रहा है हमें? नहीं बना सकते हैं। 1 दिख रहा है, +1, इसलिए हम इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे? 9M+1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले हम Q वाले जितने भी नंबर्स हैं सब साथ में लिख लेंगे। 27Q की पावर 3 प्लस 27Q की पावर 2 प्लस 9Q और प्लस 1, ओके। अब इन सब को हमको क्या करना है? 9M बनाना है। सबसे पहले 1 तो लिखा ही हुआ है +1, इसको 9M बनाने के लिए क्या करेंगे? 27 को क्या लिख सकते हैं? 9 3 ज़ा 27 होता है,
क्यू की पावर 3 को एज इट इज़ लिख दिया। अब 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 क्यू स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दिया 9 क्यू प्लस 1, करेक्ट। इसको हम ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। जैसे हम ब्रैकेट में करेंगे इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 को हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा 3 क्यू की पावर 3 प्लस 3 क्यू की पावर 2। यहाँ से 9 बाहर गया तो सिर्फ क्यू बचा, ओनली क्यू प्लस 1। ओके, तो ये जो वैल्यू है हम मान लेंगे किसकी वैल्यू है, m की वैल्यू है। m क्या है, एक इंटीजर है, कन्वर्ट हो गया 9m प्लस 1 के फॉर्मेट में। अब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि जब r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तब हम इसको 9m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हम रखेंगे किसकी वैल्यू, r की वैल्यू रखेंगे 2। फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल्स टू 3q प्लस r। ओके, 3q प्लस r के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। बोथ साइड क्यूबिंग, बोथ साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। ठीक है, a का क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, हमने ले लिया कौन सी वैल्यू, 3q को a ले लिया और 2 को क्या ले लिया, b। ओके, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है, 3q की पावर 3, b की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 3, 3a की पावर, a की वैल्यू हो गई 3q, b के प्लेस में 2 प्लस 3, a के प्लेस में 3q और b के प्लेस में 2 का स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 की पावर 3 है मतलब 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 क्यू की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। ठीक है, ध्यान से देखिए, 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, और 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ओके, हो गया 8, 3 3 ज़ा 9। ओके, मैंने यहाँ गड़बड़ क्या की है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, है ना, ये फॉर्मूले में स्क्वायर है एक की वैल्यू में। अब यहाँ पे भी 3 कितने टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 3 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, क्यू की पावर 2, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 9 3 27 और 27 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस सीरीज को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 और ये क्यू का स्क्वायर हो गया। 3 3 9 3 27, 27 इंटू 2 कितना हो गया, 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 54। ठीक है, तो यहाँ पे 27 ना आके क्या आ जाएगा, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 क्यू इंटू 2 2 ज़ा 4, 27 क्यू की पावर 3 8, 54 क्यू स्क्वायर, 9 4 से कितना होता है 36। ओके, अब आप बताइए मुझे, 3 फॉर्मेट क्वेश्चन में था, एक है आपका 9m, एक है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। 9m को बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। 9m प्लस 1 बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। क्या बना सकते हैं, प्लस 8 दिख रहा है, तो हम इसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, 9m प्लस 8 के फॉर्म में। कैसे करेंगे, सबसे पहले क्यू वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको साथ में लिख देंगे, 27 Q3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। ओके, प्लस 8 तो ऑलरेडी है, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 9m में कन्वर्ट करना है, तो इसमें पूरा ब्रैकेट बना लिया। अब इसको 9m में बनाने के लिए हम ब्रेक करते हैं वैल्यूज़ को। 27 मतलब क्या हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27 होता है, क्यू की पावर 3। अब 54 को ब्रेक करो 9 में, 9 इंटू 6 होता है 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 को करो 9 इंटू 4 प्लस 8, करेक्ट।
अब सब में से 9 कॉमन ले लो, सारे टर्म्स में से क्या बचा ब्रैकेट के अंदर 3q3 प्लस 6q² प्लस 4q और ये प्लस हो गया 8। करेक्ट। ये किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। m इज एन इंटीजर। ओके, तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। तो हमने ये बात प्रूफ कर दी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर हम उसका क्यूबिंग करते हैं तो हम उसको क्यूबिंग करने के बाद 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए।